हेलो गाइस, वेलकम टू कंसेप्ट विद बाबा। मेरा नाम है सायन चक्रवर्ती, आपका इलेक्ट्रिकल मेंटर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग पहले वीडियो में बात किए थे चार्ज और करंट के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सब क्या होता है इनके बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि ये यूनिवर्स में काफ़ी सारे प्लैनेट्स है, स्टार्स है, और उनका सबका अपना अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। सिमिलरली ए चार्ज प्रोड्यूस समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इट। मतलब चार्ज का भी ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसा चार्ज का भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? इसका डेफिनेशन बोलता है कि द लोकस ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट पॉजिटिव चार्ज ध्यान में रखना है, इसके रेफरेंस पे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। और ये लोकस क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। सपोज मेरे पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और इसके आजू बाजू मैंने काफ़ी सारे सपोज +1 कूलम चार्ज रख दिए ऐसे। अब जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सेम चार्ज रिपील ईच अदर, तो क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये क्या होगा, इसको आउटवर्डली धकेलेगा, ये आउटवर्डली धकेलेगा, इस आउटवर्डली धकेलेगा, इस आउटवर्डली धकेलेगा। अब का क्या होगा यहाँ पे, तो ये जो है सोर्स चार्ज, इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो उसके आजू बाजू जितना भी टेस्ट चार्ज मैंने रखा है जो कि पॉजिटिव है उसको आउटवर्ड ही धकेलने का कोशिश करेगा। उसका डायरेक्शन आउटवर्ड रहेगा, यानी कि रेडियली आउटवर्ड। और ये जो डायरेक्शन है इसको क्या बोलेंगे, ये जो लाइंस है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यानी कि अगर मैं ये प्लस चार्ज को ज्वाइन कर देता हूँ तो ये बन जाएगा लोकस ऑफ दिस पॉजिटिव चार्जेस, और ये जो एरिया मुझे यहाँ पे फाइंड होगा, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पॉजिटिव क्यू चार्ज। सिमिलरली अगर मैंने एक नेगेटिव सोर्स चार्ज लिया और इसके आजू बाजू मैंने +1 कूलम चार्ज रख दिया, तो आप लोगों को पता है कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये क्या होगा, ये छोटे छोटे जो टेस्ट चार्ज है वो अट्रैक्ट होने का कोशिश करेगा, यहाँ पे अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ रेडियली इनवर्ड्स, और इसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि रेडियली इनवर्ड्स है। और ये +1 कूलम चार्ज को मैंने अगर ज्वाइन कर दिया, यानी कि इनका लोकस बना दिया ऐसे, और ये जो मुझे एरिया मिलेगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। तो ध्यान में रखना, हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रेफरेंस में लेके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। यहाँ भी +1 कूलम चार्ज साइड में था, यहाँ पे भी +1 कूलम इनके चारों तरफ था। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे पॉइंट आता है कि इफ ए चार्ज क्यू एक्सपीरियंस ए इलेक्ट्रिक फोर्स एफ, वी डिफाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज ई इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू, जो कि मेरा चार्ज है। तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के ये आता है कि जैसे कि हम लोग स्पेस में सपोज अर्थ है और मून है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मून अर्थ के चारों तरफ मूवमेंट करता है। अब जैसे जैसे मून का अगर मैं किसी तरह मून का डिस्टेंस अर्थ से इंक्रीज कर दूं, तो क्या होगा, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इफेक्ट होगा वो धीरे धीरे कम होते रहेगा। इसी सिमिलरली यहाँ पे भी अगर सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है मेरा, और मान लो कोई +Q चार्ज है, उसको अगर मैं डिस्टेंस इंक्रीज कर देता हूँ, मतलब दूर धकेल दे रहा हूँ, +Q मान लो सपोज यहाँ से यहाँ बाहर आ गया, तो ये जो है फील्ड के बाहर आ जाएगा, यानी उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा +Q चार्ज पे वो धीरे धीरे कम होते रहेगा। तो इससे मैं एक कंक्लूजन निकल सकता हूँ, फॉर ए गिवन वोल्टेज द फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ बिटवीन द चार्जेस। तो इससे मैं एक इनवर्स रिलेशनशिप निकल सकता हूँ, V वेरिजेस 1/R, और मैं यहाँ कह सकता हूँ E इजिकल टू V/R, दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूँ, E इजिकल टू V/R, उसका यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का डेफिनेशन कुछ ऐसा है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज Q इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक +Q सोर्स चार्ज लिया, अब इसके अराउंड ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब मैं मेरे कोई बाहर एक कोई इन्फिनिटी पॉइंट में सपोज कोई भी एक दूर एक टेस्ट चार्ज है Q, स्मॉल q, -Q। अब इसको, इस -Q को ये
सोर्स चार्ज के फील्ड में लाने के लिए, इस इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाने के लिए जो वर्क डन करना होगा उसको ही मैं बोलता हूँ क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी यहाँ पे मान लो ए पॉइंट में मुझे ये टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाना है, तो ये जो वर्क डन लगेगा उसको मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट ए। तो मैं यहाँ पे कैसे फिर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट वी डिफाइन बाई वी ए। सपोज ए पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करता हूँ डब्ल्यू बाई वर्क डन अपॉन चार्ज। वर्क डन का यूनिट होता है जूल अपॉन कूलम, और इसी को मैं बोल सकता हूँ वोल्ट। वोल्ट यानी वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या क्वांटिटी हुआ, ये क्वांटिटी हुआ एक स्केलर क्वांटिटी। तो अगर मैं इस फॉर्मूला से बोलूँ कि डिफाइन करो 1 वोल्ट, फिर क्या होता है, तो 1 वोल्ट मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे कि अगर 1 कूलम चार्ज को, यहाँ पे मैं 1 वोल्ट अगर डिफाइन करूँ तो मैं 1 जूल बाय 1 कूलम लिखूंगा। तो मैं ये सब बोल सकता हूँ 1 कूलम चार्ज को अगर इन्फिनिटी से कोई पॉइंट में लाने के लिए, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट में लाने के लिए अगर 1 जूल वर्क डन करना पड़ता है, तो उसको हम लोग डिफाइन करते हैं 1 वोल्ट। तो अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज के बारे में। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्या जरूरत हुआ, और इसको एक पाइप के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि पहले भी बताया था ये एग्जांपल कि एक पाइप है, उसमें वाटर है, तो वो वाटर उस पाइप के थ्रू तब तक फ्लो नहीं करेंगे जब तक कि एक साइड का प्रेशर मैं इंक्रीज करूं और एक साइड में प्रेशर कम हो। एक साइड में मैंने सपोज ऐसे पंप लगाया और यहाँ से प्रेशर क्रिएट किया, तब जाके इसके अंदर से पानी फ्लो करेगा। सिमिलरली एक कोई भी वायर है, कंडक्टर है, उसके थ्रू तब तक इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पास नहीं होगा जब तक कि उसके एक साइड का पोटेंशियल ज़्यादा हो और एक साइड का पोटेंशियल कम हो। पोटेंशियल नथिंग बट कंपेयर विद द प्रेशर ऑफ द पाइप इन सिमिलरली इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए सोर्स चार्ज क्यू। इसको समझते हैं। सपोज यहाँ पे मेरा सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, और ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब सपोज मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट में एक माइनस क्यू चार्ज है, सपोज ये पॉइंट ए है। अब इस चार्ज को जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और इसको मुझे लाना है ये बी पॉइंट पे, इस बी पॉइंट में लाना है। तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट में लाने के लिए इसको मुझे जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट सिमिलरली देखने में है, बस डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ, इसका मतलब पोटेंशियल को मैंने मतलब चार्ज को मैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट में ला रहा हूँ जो कि इनसाइड है इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब जो चार्ज है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मैं उसको लेके जा रहा हूँ, और उसमें जो वर्क डन हो रहा है उसको मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा हूँ। अब यहाँ से मैं अगर डेल भी बोलूँ, डेल भी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट में चार्ज को लेके जाना है, टेस्ट चार्ज को लेके जाना है, यानी कि मुझे ए पॉइंट में पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए और बी पॉइंट में पोटेंशियल कम होना चाहिए, तभी जाके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा और तब जाके चार्ज मूव हो पाएगा। यानी चार्ज हमेशा, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो यहाँ पे मैं कैसे बोलूँगा, डेल वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी, ऐसे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, अब डिफरेंट पोजीशन के लिए ये पोटेंशियल क्या हो सकता है फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ क्यू। मान लो मुझे ये यहाँ पे ए पॉइंट में मेरा माइनस क्यू चार्ज है। अब मुझे मान लो इसको कभी बी पॉइंट में लेके जाना है या फिर सी पॉइंट में लेके जाना है, तो अलग एक वर्क डाउन करना होगा। अगर डी पॉइंट में लेके जाना है तो कुछ अलग वर्क डाउन करना होगा। तो उसके लिए मैं एक जनरलाइज्ड फार्मूला बता रहा हूँ। जनरलाइज्ड फार्मूला क्या होता है, जनरलाइज्ड फार्मूला वी एक्स इज इक्वल टू डी डब्ल्यू एक्स अपॉन डी क्यू। डिफरेंशिएशन क्यू मतलब फॉर स्मॉल चेंज इन क्यू देयर इज अ स्मॉल चेंज इन वर्क डन।
एक्स क्या है, एक्स इज नथिंग बट द अलग अलग पोजीशन, यहाँ पे ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, ये x3 मान लो, ऐसे अलग अलग पोजीशन के लिए मैं एक्स से डिनोट करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर वोल्टेज भी एक्स जो है अगर वो पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव वैल्यू आया, यानी कि एक्स पॉइंट विथ हायर पोटेंशियल होगा। अगर वो मुझे नेगेटिव मिला यानी कि एक्स पॉइंट विथ लोअर पोटेंशियल हुआ। मतलब अगर मैं ये बाहर है कोई इन्फिनिटी में कोई एक चार्ज है, उसको अगर मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहा हूँ, अगर ये यहाँ पे लाने के बाद इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल मुझे नेगेटिव मिला, यानी कि यहाँ पे लोअर पोटेंशियल है। अगर वही इन्फिनिटी से कोई चार्ज को मैं सपोज सी पॉइंट में ला रहा हूँ और यहाँ पे अगर पोटेंशियल भी सी अगर मुझे पॉजिटिव मिला, यानी कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है। तो ऐसे हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अब अगर पर्टिकुलरली एनी पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट को मेंशन करें और वहाँ पे देखें अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वहाँ के लिए एक फॉर्मूला आता है हम लोगों के पास, V = Q/4πε0 इंटू R। नीचे यहाँ पे जो 1/4πε0 इसका जो सिग्निफिकेंस है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कूलम्ब्स लॉ पढ़ते समय समझेंगे। कि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर ये Q का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो V भी हमारा वोल्टेज भी पॉजिटिव आएगा, अगर Q का वैल्यू नेगेटिव होगा तो V भी हमारा नेगेटिव आएगा। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये वोल्टेज और जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस या फिर डिस्टेंस इन द कंडक्टर, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट का डिस्टेंस जो होता है वो उसके साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। तो उनका अगर ग्राफ में कुछ ड्रॉ करूँ तो ऐसे ग्राफ आता है। अगर मैं इसको पॉइंट वैल्यू पुट करके पॉइंट आउट करके ग्राफ बनाऊँ तो कुछ ऐसा पॉइंट आता है। अब इसी बीच एक टर्म हम लोग के पास आता है कि तो ईएमएफ क्या होता है। कोई बोलता है कि ईएमएफ और वोल्टेज जो है सेम चीज़ होता है। तो क्या ये सेम चीज़ होता है? ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखते हैं ये ईएमएफ और वोल्टेज जो होता है ये ऑलमोस्ट सेम होता है, बट बस प्रॉब्लम ये है कि छोटा सा एक डिफरेंस है इसमें डिफरेंस इतना है कि ईएमएफ जो होता है ये एनर्जी प्रोवाइडेड टू मूव इलेक्ट्रॉन। मतलब सपोज मैंने यहाँ एक सर्किट बनाया, ये रेजिस्टेंस लगाया, एक सर्किट क्लोज सर्किट, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी सेल लगाया, तो ये होता है मेरा ईएमएफ। ईएमएफ मतलब जो एनर्जी अगर इसके थ्रू मुझे करंट फ्लो कराना है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है, इलेक्ट्रॉन कैसा नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट कैसा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है, तो उसके लिए मुझे एक बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। तो वो जो एनर्जी मैं सप्लाई करता हूँ जिसके वजह से वहाँ करंट फ्लो होगा, उसको मैं ईएमएफ बोलता हूँ। यानी कि ईएमएफ इज द एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज। उसी बिहाफ में अगर मैं वोल्टेज बोलूँ, वोल्टेज इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। मतलब वोल्टेज हुआ वो मिनिमम एनर्जी जो चार्ज को मूव करने के लिए जरूरत होता है, और ईएमएफ वो एनर्जी होता है जो मैं बाहर से प्रोवाइड करता हूँ फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिक सा डिफरेंस है ईएमएफ और वोल्टेज में। इसको एक सर्किट से समझते हैं। यहाँ पे मैंने एक सेल रखा, सेल का वोल्टेज और ईएमएफ जो भी बोलो उसको ई से डिफाइन किया, और उसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है हमेशा आर, ये आर रखा, और ये मेरा सर्किट है कंप्लीट सर्किट। यहाँ आर इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट मैंने लगाया, और यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगा। तो अगर मैं वोल्टेज बताऊँ कि इस सर्किट में वोल्टेज कितना होगा, तो वो V = IR, जो कि ओम्स लॉ से हम लोग पता कर सकते हैं, V = IR होता है। अगर मैं ईएमएफ डिफाइन करूँ तो ई कितना होगा, यहाँ पे जो सेल लगा है उसका ई कितना होगा, उसको ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं। ई अगर मैं बताऊँ तो E = I इंटू आर नहीं होता, आर के जगह इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों का एडिशन होता है, I × R+R। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड वोल्टेज। एक दूसरा सर्किट में देखूँ, यहाँ पे मैंने एक बैटरी सेल लगाया और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगाया सीरीज में। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ ये जो ई हुआ, जो मैंने एनर्जी सप्लाइड किया फॉर मूवमेंट ऑफ करंट बाहर से, वो हुआ ईएमएफ। और यहाँ पे मैं अगर इस रेजिस्टेंस का ये दो पॉइंट का बीच का बात करूँ तो यहाँ पे जो एक वोल्टेज होगा V1, तो ये वोल्टेज होता है, ये ईएमएफ नहीं होता, ये वोल्टेज होता है। ईएमएफ जो मैं सप्लाई किया, और वोल्टेज इज द वोल्टेज मेजर बिटवीन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किट। ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वोल्टेज, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस V2 वोल्टेज, ऐसे होता है। तो ये हुआ ऑल अबाउट, हम लोगों ने देख लिया आज कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या होता है ईएमएफ और वोल्टेज का बीच का डिफरेंस। तो आज का हम लोगों का एक बोनस क्वेश्चन है। बोनस क्वेश्चन में है कि व्हाट वी प्रोड्यूस इन द पावर स्टेशन और जनरेटिंग प्लांट।
क्या वो वोल्टेज होता है, क्या वो करंट होता है। आप लोगों को पता है कि पावर स्टेशन में जनरेटर मोर प्रोमिनेंटली हम लोग उसको अल्टरनेटर बोलते हैं। तो अल्टरनेटर में हम लोग क्या जनरेट करते हैं, क्या वोल्टेज जनरेट करते हैं या फिर करंट जनरेट होता है। तो बेसिकली वहाँ पे हम लोग वोल्टेज ही जनरेट करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि 11 के बी जनरेट हुआ, 22 के बी जनरेट हुआ, 66 के बी जनरेट हुआ, या मोर देन दैट। अब वोल्टेज जनरेट होता है, उसके बाद करंट फ्लो होता है। सपोज एक सिंप्लीफाइड अगर मैं बताऊँ, यह मान लो मेरा जनरेटिंग स्टेशन है और यह मान लो कोई भी कॉलोनी है, घर है, यहाँ से जनरेटिंग स्टेशन से मुझे सप्लाई देना है, यहाँ पे घरों में सप्लाई करना है। तो सपोज मैं यहाँ पे 11 के बी जनरेट हुआ। ऑन द अपोजिट साइड जो रेसिडेंशियल एरिया है सपोज, वहाँ पे तो फिर वोल्टेज जीरो होगा क्योंकि वहाँ पे तो कोई जनरेशन होगा नहीं। तो यहाँ पे 11 के बी जनरेट हुआ और यहाँ पे वोल्टेज जीरो हुआ, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस आया। यहाँ पे 11 के बी माइनस जीरो वोल्ट, 11 के बी का डिफरेंस आया, दोनों का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। we'll meet with another new video in the next lecture with a new topic. Subscribe, like. If you have any doubt, comment it down below.